और ये बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। सरकार के कर्मचारियों को सरकार तोहफा देने जा रही है। कर्मियों और पेंशनर्स के डीए में बढ़ोतरी होगी। 5वें वेतनमान के तहत 16% डीए बढ़ाया जा रहा है। 396% से बढ़कर अब डीए 412% तक पहुंच जाएगा। जोधपुर के लूनी में भोजनालय पर 4 बदमाशों ने मारपीट कर तोड़फोड़ की। दुकान मालिक दलबीर सिंह ने लूनी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। चारों युवक दुकान पर शराब पी रहे थे। दुकान मालिक के मना करने पर गाली गलौज करने लगे। टोकने पर दुकान मालिक के साथ मारपीट और दुकान में तोड़फोड़ की। एक युवक के हाथ में पिस्तौल होने की बात सामने आ रही है। जाते समय कार से बाइक को टक्कर मारकर दुकान पर फिर आकर तोड़फोड़ करने की धमकी दी। जोधपुर लूनी की घटना है। बताया जा रहा है कि एक ढाबे के ऊपर ये मारपीट हुई है और यहां जो सीसीटीवी लगा हुआ था उसमें ये घटना रिकॉर्ड हो गई। फिलहाल पुलिस के हाथ खाली है। चूरू के रतन नगर में 12वीं क्लास के छात्र की ओर से धर्म परिवर्तन के आरोप से हड़कंप मच गया। मामले की सूचना के बाद छात्र के घर पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और रतन नगर पुलिस मौके पर पहुंची। रतन नगर पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जानकारी के मुताबिक 17 वर्षीय छात्र ने बताया कि उत्तर प्रदेश की एक महिला सीमा पठान उनके परिवार के 3 साल से संपर्क में है। महिला उसके माँ बाप और भाई को रोजा रखने, पूजा पाठ नहीं करने और घर में नॉनवेज खाने के लिए कहती है। इसके बाद उसकी मां ने 7 दिन तक रोजे रखे और उसके भाई और पिता ने नॉनवेज भी नहीं खाया। जब उसने ऐसा करने से मना कर दिया तो उसके साथ मारपीट की गई। इसके बाद वो अपने चाचा के घर आ गया। अब उसे घर में भी नहीं घुसने दिया जा रहा। छात्र की बातों का उसके चाचा ने भी समर्थन किया। इधर रतन नगर पुलिस छात्र को लेकर उसके घर पहुंची। छात्र की मां ने पुलिस के सामने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। रतन नगर पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। मैं घर पे था, उस दिन ड्यूटी नहीं गया था। ठीक है, तो ये मेरे को बोला कि चाचा ऐसी ऐसी बात है, पापा जी का नंबर है क्या? तो मैंने बोला है। तो इसको बात भी करवाई अपने पापा जी से। फिर इसका पापा उससे बात किया था, उसको भी इसके पापा के साथ झगड़ा हुआ, गाड़ी के लोगों को दिया। फिर इसने इसका पापा मेरे को बोला इसको घर भेज दे। तो माँ के साथ इसको घर भी भेजा था, लेकिन इसको वापस घर से निकाल दिया। 3 बार इसको भेजा मम्मी के साथ, लेकिन इसको निकाल दिया। मम्मी को से भी गाली गलौज की इसकी मम्मी ने और सब बात क्लियर हो गई। वहाँ पे हुआ था ना, तब बोला इसको अगर तुम यहाँ क्या लेने के लिए आया, जहाँ गया था वहीं वापस चला जा। सीमा पठान हमारे घर के पास बे हमारे घर आया और घर कई रोजा रखने से ताकि सुख शांति रसी दीदी के खातर हमारे मम्मी रोजा रखा 7 रोजा और हमारे घर का ना वे फोर्स करी हो मीट और अंडा खाने खाते क्या से तार प्रोटीन में शेर वगैरह वगैरह बताते और मन खाने से कहे जो मैं मना करती हूँ। मना कर सर मेरे साथ मारपीट करना से मैं दादियार चलती। मारपीट कौन कौन करी? सीमा पठान और मेरी मम्मी मेरे भाई। शूटिंग की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों के लिए अच्छी और सुखद खबर है। जयपुर की जगतपुरा शूटिंग रेंज अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बन गई है। रेंज में इलेक्ट्रॉनिक टारगेट लगने से अब खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के लिए दिल्ली या किसी दूसरे प्रदेश की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक टारगेट लगने के बाद यहां पर स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। ये सधे हाथ और लक्ष्य पर टिकी नजर भारत को निशानेबाजी की दुनिया में चमकाने के लिए तराशे जा रहे हैं। मौजूदा दौर की तकनीक से महरूम राजस्थान के निशानेबाज अब जगतपुरा शूटिंग रेंज में इलेक्ट्रॉनिक टारगेट पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल पहले मैनुअल टारगेट पर निशाना साधना पड़ता था, जो राजस्थान के खिलाड़ियों को दूसरे खिलाड़ियों से पीछे रखता था। लेकिन खेल परिषद की ओर से शूटिंग रेंज में 51 इलेक्ट्रॉनिक टारगेट लगाने के बाद प्रैक्टिस कर रहे निशानेबाजों को पॉइंट्स के लिए मैनुअली नहीं देखना पड़ता है। ये काफी लंबे समय से मांग थी जो इलेक्ट्रिक हमारे टारगेट्स हैं और प्रॉब्लम ये थी कि इंटरनेशनल कंपनी इसको करती है और काफ़ी बार हमने इसके टेंडर भी किए। और आज मैं राजस्थान के खिलाड़ियों को और शूटिंग एसोसिएशन को बधाई देती हूँ कि ये 5 करोड़ 65 लाख की लागत से जो हमारी शूटिंग रेंज के जो इलेक्ट्रिक टारगेट जो लगे हैं बहुत शानदार, बहुत ही उच्च कोटि के लगे हैं। निशानेबाजी में राजस्थान के खिलाड़ियों ने दुनिया में डंका बजाया है, लेकिन जगतपुरा शूटिंग रेंज में इलेक्ट्रॉनिक टारगेट अब भी काफी कम है। इसके साथ ही
एनिमेशन पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि खिलाड़ियों को दोगुने पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। अगर खेल परिषद अपने लाइसेंस के जरिए कारतूस उपलब्ध कराए तो इसकी कीमत काफी कम होगी। खिलाड़ियों को ट्रेनिंग में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं, बच्चे पूरे जोश के साथ आए हुए हैं और लगभग 15 दिन तक ये टूर्नामेंट चलने वाला है। इसमें अब तक 5000 की एंट्रीज हो चुकी हैं और शायद 6000 तक पहुंच जाएंगी। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इतना बड़ा शायद खेल आयोजन शायद ही कोई होता हो जिसमें कि इतने नंबर के खिलाड़ी आते हों। उसके अलावा जो आज एक बहुत बड़ा हमारे लिए और बड़ा अचीवमेंट है वो ये है कि राज्य सरकार ने जो हमारी कई सालों से खिलाड़ियों की डिमांड थी कि जगतपुरा शूटिंग रेंज के इलेक्ट्रॉनिक टारगेट लग जाने चाहिए, तो जैसा आप पीछे देख सकते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक टारगेट लग चुके हैं। फिलहाल प्रदेश में शूटिंग का खेल युवाओं पर अपनी छाप छोड़ रहा है, लेकिन जगतपुरा शूटिंग रेंज में कुछ खामियां खिलाड़ियों की कोशिशों में मुश्किल खड़ी कर रही हैं। उम्मीद है खेल परिषद इन खामियों को जल्द ही दूर करेगी और राजस्थान देश को अपूर्वी चंदेला, अवनी लेखरा और दिव्यांश पवार जैसे और खिलाड़ी देगा। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। और ये बड़ी खबर नागौर से है। रियाबड़ी में किसानों के प्रदर्शन का मामला। प्रदर्शन कर रहे 3 युवक मोबाइल टावर से नीचे उतर गए। रात में 3 बजे ये लोग टावर से नीचे उतर आए। प्रशासन ने पानी का बहाव भी खुलवा दिया है। पानी का बहाव खोलने के बाद युवक नीचे उतरे। मोबाइल टावर से बजरी ठेकेदार पर पानी का बहाव रोकने का आरोप लगाया था। लूणी नदी में पानी का बहाव रोकने का ये आरोप था। इसी को लेकर ये धरना प्रदर्शन शुरू किया गया था। नागौर के रिया बड़ी का मामला है। कुछ किसान टावर पर चढ़ गए थे। इनका आरोप था कि जो लूणी नदी है उसके बहाव को कुछ लोगों ने रोक दिया था, जिससे उनको नुकसान हो रहा था। और महेंद्र हमारे साथ नागौर से जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। महेंद्र, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, इस पूरे मामले में रात्रि में 3 बजे के करीब ये सहमति बन पाई है और जिस मुद्दे को लेकर ये पूरा जो प्रदर्शन हुआ था उस मुद्दे का एक बार प्रशासन ने समाधान कर दिया। दरअसल लूणी नदी क्षेत्र में जो पानी का बहाव आलियावास की तरफ होता है, उसकी जो उसे वहां पर रपट बोलते हैं, वहां जो नाला खोल दिया गया है और इसी कारण अभी पानी का जो बहाव है वो इस तरफ आलियावास की तरफ आएगा। इसी को लेकर ये आंदोलन शुरू हुआ था और 3 युवक टंकी पर चढ़ गए, टावर पर चढ़ गए थे। अभी रात्रि में 3 बजे वो नाले पानी का बहाव खुलने के बाद ये जो है वो तीनों नीचे उतर आए हैं। महेंद्र, शुक्रिया जानकारी के लिए। और राजधानी जयपुर से ये खबर, आज सुबह दिल्ली के लिए रवाना होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सुबह 10 बजे विशेष विमान से रवाना हो जाएंगी। अभी राजभवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद है। 3 दिवसीय दौरे पर थी राष्ट्रपति और आज तीसरा दिन। और ये खबर जैसलमेर से है। पोखरण का दूसरे दिन भी बाजार बंद है। चोरियों का खुलासा करने की मांग की जा रही है। व्यापारी की दुकान में चोरी हुई थी और इसी से व्यापारी उग्र है। एसडीएम दफ्तर के आगे टेंट लगाकर धरने पर बैठे व्यापारी। पोखरण के बाजार भी अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए। व्यापारियों को शहर के लोगों का समर्थन मिल रहा है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ व्यापार मंडल ने मोर्चा खोल दिया है।